हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 3 साइंस में लेसन नंबर 12 का आज हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ। द अर्थ लुक्स फ्लैट अस बिकॉज वी आर एबल टू सी ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट एट वन टाइम। पृथ्वी हमें फ्लैट दिखाई देती है, हम लोगों को फ्लैट दिखाई देती है क्योंकि इसका हम लोग एक छोटे से भाग को देखते हैं। मूवमेंट ऑफ अर्थ, द अर्थ मूव्स इन टू वे। पृथ्वी घूमने का प्रक्रिया जो है पृथ्वी का दो तरीका है, एक जो है रोटेशन है और दूसरा रेवोल्यूशन है। तो रोटेशन क्या होता है उसके बारे में आप समझेंगे कि पृथ्वी का रोटेशन किसे कहते हैं। द अर्थ कीप्स स्पाइनिंग ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स। पृथ्वी जब अपने केंद्र पे वो घूमती है तो उनको एक बार घूमने में 24 घंटे का समय लग जाता है। एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो एक्सिस जो होता है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पृथ्वी के मध्य भाग से होकर के गुजरती हुई जाती है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड, ये स्लाइटली भी है, तिरछी भी पड़ती है। दिस मोमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो ये पृथ्वी के अपने केंद्र पर घूमने की प्रक्रिया को, गति को रोटेशन कहा जाता है। रोटेशन ऑफ अर्थ काजेड डे एंड नाइट। पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग द सन गेट्स लाइट एंड हैज द डे टाइम। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उधर दिन का समय हो जाता है। द अदर पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इन अपोजिट साइड ऑफ सनलाइट डज नॉट गेट लाइट एंड रिमेन डार्क। और दूसरा भाग आप देखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश दूसरे भाग पर नहीं पहुंच पाता है तो जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है हमारी पृथ्वी पर तो उधर अंधेरा हो जाता है। इट हैज नाइट, वह रात हो जाती है। एज द अर्थ गोज ऑन रोटेटिंग, और पृथ्वी घूमती रहती है। द सनलिट पार्ट मूव्स इनटू द डार्क, और फिर धीरे धीरे घूमने के कारण सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर दूसरे साइड में बढ़ता जाता है, और जिधर रात होती है उधर दिन हो जाता है। उसका ये प्रक्रिया जो है रोटेशन के कारण ही होता है। जैसे आज आप इस पिक्चर में देखेंगे डे एंड नाइट्स आर फॉर्म कैसे होते हैं, दिन और रात कैसे होते हैं। तो पृथ्वी का ये घूमने की प्रक्रिया जो है हमें कंटिन्यू जारी रहता है। सूर्य का प्रकाश एक तरफ से जाता है तो जिधर ही सूर्य का प्रकाश जाता है उधर दिन हो जाता है, जिधर सूर्य के प्रकाश पीछे नहीं पड़ पाता है उधर रात हो जाती है। घूमते घूमते फिर पुनः आप देखते हैं कि दिन और रात जब भी होता है तो एकाएक नहीं हो जाता है, धीरे 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 अंधेरा होता है, धीरे धीरे
प्रकाश होता है हमारे पृथ्वी पर, तो ये क्यों होता है? पृथ्वी के धीरे धीरे घूमने के कारण होता है। उसको एक चक्कर अपने केंद्र पर घूमने में 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। तो ये आपका डे एंड नाइट होने के कारण है। और हम लोग देखेंगे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है क्या होता है उसके बारे में आप समझेंगे। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। रेवोल्यूशन वो चीज है, रेवोल्यूशन एक प्रकार की वो भी गति है हमारी पृथ्वी की, जो कि सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी हमारा सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द अर्थ टेक 365 1/4 days और 1 year टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में, रेवोल्यूशन करने में 365 दिन और 1/4 दिन का समय जो है लग जाता है। तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ काजेस सीजन। तो रेवोल्यूशन, पृथ्वी का रेवोल्यूशन के कारण ही सीजन होता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब ऋतुएं जो होती हैं सब पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण होता है। जैसे जैसे सूर्य की और पृथ्वी की दूरी बढ़ती है उस तरह से आपका मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये सीजन बनते हैं। जैसे इसमें भी रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में आप देखेंगे, घूमते घूमते पृथ्वी का परिक्रमा जो है सूर्य के चारों ओर होता रहता है। और मून के बारे में हम लोग देखेंगे, चंद्रमा के बारे में। मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। चंद्रमा जो है हमारे इस अंतरिक्ष में, स्पेस में सबसे नज़दीक हमारा ये पड़ोसी है। इट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 27 days। यह भी रोटेट्स होता है, चंद्रमा भी अपने केंद्र पे घूमता है। उसको एक बार घूमने में 27 days का टाइम लगता है, 27 दिन। मून आल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वंस इन 27 days। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसको एक बार चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। सिंस द टाइम ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द मून इज सेम। तो उसी समय से रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है चंद्रमा का ठीक बराबर होता है, एक प्रकार का है। देयरफॉर वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑल द टाइम। इसलिए हम लोग चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमेशा देखते हैं। द सरफेस ऑफ द मून हैज बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। जो चंद्रमा का सरफेस है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसको कि क्रेटर्स कहा जाता है। फेजेज ऑफ द मून। द मून डज नॉट हैव लाइट्स ऑफ इट्स ओन। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा में प्रकाश ही नहीं होता है। इट शाइन बाय द सनलाइट रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन। और ये जो है चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और उन्हीं के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, हम लोगों के यहाँ भेजता है।
तो we can only see that part of the moon which reflect light towards us। तो हम लोग चंद्रमा का वही भाग देखते हैं जो कि हम लोगों की ओर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। Therefore we see different shapes of the moon on different days। इसलिए हम लोग चंद्रमा के अनेक प्रकार के आकारों को प्रतिदिन बदलते हुए देखते हैं। These shapes of the moon are known as the phases of the moon। तो उन्हीं चंद्रमा के आकार को बदलने की इस प्रक्रिया को हम लोग phases of the moon के नाम से जानते हैं। The different phases of the moon are, जैसे आप इसमें देखेंगे, न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिब्बस मून, फुल मून। तो इस तरह से हमारा चंद्रमा का आकार में परिवर्तन होता है और हम लोग उसी भाग को देखते हैं जो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से जितने भाग चमकते हैं। अब स्टार्स एंड कंस्टेलेशन, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, स्टार एंड कंस्टेलेशन के बारे में। There are millions of stars in the sky। There are millions of stars in the sky which appear as tiny specks of twinkling light। हम लोग देखते हैं असंख्य तारे हैं आकाशों में, अनगिनत तारे हैं जो कि छोटे हम लोगों को दिखाई देते हैं और चमकते हैं काफ़ी। They are actually huge ball of hot gas। ये वास्तविक में जो है ये एक बड़े बहुत विशाल गेंद की तरह ये गैसों का गोला है। Which give out heat and light, जो कि बाहर में वो उसका प्रकाश और वो गर्मी देता है। They look teeny because they are very far from us। तारे जो हैं हम लोगों को बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों से काफ़ी दूरी पे स्थित है। There are many groups of stars which appear to form fixed pattern or shapes in the sky, such as shape of a bear, a lion, or a hunter, etc। हम लोग आकाश में देखते हैं रात के समय में कि कुछ तारों के समूह कुछ आकार बनाते हैं, कुछ पैटर्न में रहते हैं, जो कि आकार बनाते हैं। उनके नाम लोगों ने ए बियर, ए लायन, ए हंटर कुछ लोगों ने रख दिया, वैसे आकार बना लेते हैं। तो these groups of stars are called constellation, सप्तऋषि, ओरियन। तो वे स्टारों के समूह जो आकार बनाते हैं उनको कंस्टेलेशंस कहते हैं। तो ये आज ये लेसन आप लोग का ये समाप्त हो गया और कल जो है नेक्स्ट टाइम में आप लोग का क्वेश्चन आंसर होगा। तब तक के लिए थैंक यू।